आत्माहुति के ऐसे 3 प्रसंग हैं वाल्मीकि रामायण में। महर्षि शरभांग ने दंडकारण्य का पद बतला दिया, जहाँ राम को राक्षस भी मिले और वानर भालू भी। ये सब राम के अयन यानी रामायण के परिवेश के अंग हैं। इस समग्र परिवेश के बीच के राम है रामायण के राम। यही मिले राम के 2 भक्त, एक नर और एक नारी। नारी बड़ी दुर्दांत और मायाविनी, परंतु राम पर निछावर। राम नहीं तो लक्ष्मण भी उसे स्वीकार्य। दोनों भाइयों के बीच सुंदरी सीता। उनको आ गई इस काम पीड़ित नारी पर हंसी। वह उसे सह्य नहीं हुई और वह अपने असली रूप में प्रकट हो गई। वह थी रावण की बहन शूर्पणखा। उसके नाखून इतने बड़े जितना बड़ा होता है सूर्प। लक्ष्मण ने उसको विकलांग भी बना दिया था, उसकी नाक काट दी थी। राम रावण युद्ध का सूत्रपात यही हो जाता है। काम को मार भी कहा जाता है। मार यानी मृत्यु भी और मारक विकार भी, जिनमें एक क्रोध भी है। रामायण का दूसरा अंश यहीं तक आया। इस अंश में राजकुमार राम ने कार्य क्या किया, वाल्मीकि रामायण से स्पष्ट है। इस बीच उन्होंने दंडकारण्य के ज्ञानी, तपस्वी और महान व्यक्तियों से संपर्क किया। उन्हीं में महर्षि अगस्त्य थे। अगस्त्य आश्रम पहुंचे तो राम ने देखा कि अति वृद्ध महर्षि उनकी अगवानी के लिए स्वयं उपस्थित हैं। उन्होंने राम को आदर तो दिया ही, जिससे राम के व्यक्तित्व की विश्वसनीय दिव्यता स्पष्ट हुई। आदर के साथ महर्षि अगस्त्य ने एक अद्भुत कार्य और किया। वे राम को कुटिया के भीतर ले गए। उसकी दीवालों पर कुछ वस्तुएं टंगी थीं। महर्षि ने राम से कहा, वत्स, ये दिव्य अस्त्र हैं। इनका प्रयोग केवल तुम्हें करना है। मैं इसी क्षण की प्रतीक्षा में था। अब आरंभ हुआ राम के अयन का तीसरा अंश। इसमें शूर्पणखा का सीताहरण का षड्यंत्र सफल हो गया। रावण ने एक बार शूर्पणखा को दुत्कार दिया था, दूसरी बार उसने रावण की दूसरी कमजोरी को अस्त्र बनाया और वह सफल हो गई। रावण की दूसरी कमजोरी थी लोभ। शूर्पणखा ने रावण को समझाया कि सीता जिसकी होगी वह त्रैलोक्य स्वामी हो जाएगा। ये सब राम का अयन है। शूर्पणखा ने खरदूषण आदि की अलौकिक शक्तियों से संपन्न विशाल सेना से राम पर आक्रमण करवाया, जिसमें राम की ओर से युद्ध किया केवल राम ने। राक्षसों का विनाश हुआ और प्रकट हुआ राम का ईश्वरत्व। राम किसी के कहने से ईश्वर नहीं। 18 रामायण महाभारत काल इतिहास सिद्धांत। वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें पेज 4।